तो श्रीनगर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, जिसे एलजी मनोज सिन्हा आज भूमि पूजन करेंगे। 370 हटने के बाद से लगातार कश्मीर में विकास हो रहा है और इसी विकास की कड़ी के तौर पर अब यूटी में सबसे बड़ा यूटी का शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है, जिसका अब से कुछ देर में ही एलजी मनोज सिन्हा भूमि पूजन करेंगे। तो श्रीनगर के सैमपुरा में मल्टीपर्पज टावर और शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर यूएई की एक कंपनी, एक ग्रुप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। 370 हटने के बाद से लगातार विकास हो रहा है और इसी कड़ी के तौर पर श्रीनगर में अभी यूटी का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है, जिसका अब से कुछ देर में ही एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। श्रीनगर में यूटी का ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा, जिसका एलजी मनोज सिन्हा अब से कुछ देर में भूमि पूजन करेंगे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जहां पर श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने वाला है। इसका मॉडल भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी मॉडल की पहली तस्वीरें भी न्यूज़ 18 के पास है। तो अब से कुछ देर में एलजी मनोज सिन्हा इसका भूमि पूजन करेंगे और इसे यूटी का सबसे बड़ा मॉल बताया जाता है। इसमें मल्टीपर्पज टावर भी होगा। ये तस्वीरें जहां पर इस मॉल को बनना है और इसका भूमि पूजन होने वाला है। अब से कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा यहां पर पहुंचने वाले हैं और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। श्रीनगर के सैमपुरा की तस्वीरें हैं। श्रीनगर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है जहां पर And we expect more FDIs to come. That will change the scenario of the place. Including, we expect the current and the present industry to get upliftment, reinforced by the government, encouraged, so that the present industry is also given a fair chance to regrow. So नहीं रहेगा because FDI they will come up and create the infrastructure. वो तो retailer को तो उधर ही काम करेंगे. They will get more better chances to have spaces in the better places. ऐसा कहा जा रहा है कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, सर्विसेज सेक्टर पे जोर दिया जा रहा है यहाँ जम्मू कश्मीर में, इसको इकोलॉजी को देखते हुए आप किस तरह देखते हैं सर्विस? ये हर चीज में तो एनवायरनमेंट की क्लियरेंस साथ साथ होती है. एवरी प्रोजेक्ट इज क्लियर्ड विद द क्लियरेंस ऑफ एनवायरनमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल एंड अदर थिंग्स. वी डोंट सी लाइक दैट, क्योंकि ये वहाँ उन जगहों पर अलॉट हुआ है जहाँ पर एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कोई ऐसा इशू है नहीं. मैं कह रहा हूँ एफडीआई वी शुड प्रमोट एंड मे बी दे कोलैब, क्योंकि इधर का ही आदमी उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकता है. दैट विल बी बेटर. दैट इज अ सिक्योरिटी ऑन द बोथ द साइड्स. एंड वी एक्सपेक्ट मोर एफडीआईज ऑन लोकल इंडस्ट्री, लोकल बिजनेस, लोकल ट्रेड को भी उसके साथ साथ मिलकर चलें तो इट विल रिग्रो. Because we have been going through stress, and stress has to become. There needs to be some bridge which will create a short for distance in the stress and the growth. मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है हमारी वादी के लिए, बिकॉज इतना बड़ा मॉल बन रहा है, 15-16 हज़ार जॉब जनरेट हो रहे हैं. तो हमारी वादी के नौजवान इसमें काम में लग जाएंगे, गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे. और ऐसी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को, ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत ज़रूरत है. और भी ऐसी चीज़ें और भी हो जाएंगी तो और डेवलपमेंट होगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हो जाएगी. इससे अच्छा कोई चीज़ है नहीं यार. जितना मेरा मानना है और जितना मैं नोटिस किया, बिकॉज एलजी सर ने इससे पहले 1 साल पहले इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एक मीटिंग कराई थी दुबई में. मैं भी उस दुबई में उस मीटिंग, तो उसी टाइम मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो गई थी इस चीज़ को देख के कि हमारे यहाँ इतना बड़ा मॉल बनेगा, 15-16 हज़ार जॉब जनरेट हो जाएंगे. तो मुझे लगता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स और होनी चाहिए यहाँ पे, लाइक स्टारबक्स, लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, NHM, बाकी चीज़ें. अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसी हो रही है तो ये डेवलपमेंट है. इससे अच्छी चीज़ कोई है नहीं यहाँ हमारे कश्मीर.
और चलिए ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी शब्बीर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं। शब्बीर, आज यूटी के लिए और खासतौर से कश्मीर के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां पर यूटी का अब तक का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है और इसका भूमि पूजन अब से कुछ देर में होगा। कब एलजी मनोज सिन्हा पहुंचेंगे? बस थोड़ी देर में कुछ चंद लम्हों के अंदर वो यहाँ पे होंगे और यहाँ पे कई मेहमान आए हुए हैं। जैसे कि आपने देखा बॉलीवुड एक्टर पहुंचे हैं यहाँ पे, जो चीफ सेक्रेटरी पहले से पहुंचे। मुझे लगता है 1-2 मिनट के अंदर ये फंक्शन शुरू होगी। एक प्रोग्राम अंदर है पहले, जिसके दृश्य विजुअल्स आपको दिखाए हमने, और उसके अलावा बाहर फिर भूमि पूजन का प्रोग्राम है। जी हाँ, बिल्कुल शब्बीर, रोजगार के एतबार से अगर बात की जाए तो कितना बड़ा ये एक इजाफा होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में, जिस इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि जब बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा तो रोजगार भी उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में आएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ा प्रोग्राम है ये। और रोजगार के ताल्लुक से, हाँ ये लो ना, जहां तक रोजगार का ताल्लुक है, ये छोड़ो ना, जहाँ तक रोजगार का ताल्लुक है तो बहुत रोजगार के इम्कानात हैं कि इससे रोजगार पैदा होगा। और एक ही प्रोजेक्ट देखिए, यहाँ पे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे रोजगार के मौके पैदा होंगे। और कहा जा रहा है कि यहाँ फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट है, जिसमें ये 2 प्रोजेक्ट है एक्चुअली, श्रीनगर मॉल है और साथ में एक और प्रोजेक्ट है, टावर बन रहा है और यहाँ पे मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। तो बड़ी तादाद में यहाँ पे नौजवानों को मकान। शब्बीर आपको रोकेंगे, फिल्म अदाकार विवेक ओबराय इस वक्त बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। इतना प्यार से आपको रखते हैं। जब भी मैं कश्मीर आया हूँ तो हमेशा लोगों ने इतना सराहा, इतना प्यार दिया, ऐसा लगता है घर वाला अपनापन लोग देते हैं कि नहीं आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, मतलब इतनी आपकी सेवा करते हैं, इतना प्यार देते हैं। तो जब इसी हॉस्पिटैलिटी को, जो आपके नेचर में, आपके कल्चर में, जब आप उसके एक कमर्शियली उस चीज को करते हो, तो शायद 10,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगे सर, 10,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि कश्मीर का यूथ है बहुत केपेबल, बहुत टैलेंटेड है। एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो इस तरह से आई थिंक इनको देखकर और लोग आएंगे, और डेवलपमेंट्स होंगी, और जितनी डेवलपमेंट्स होंगी लोकल इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ेगा और लोकल यूथ को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यहीं हमारी सरजमीन में ही बैठे बैठे यहाँ पे काम कर सकते हैं। वी कैन कंट्रीब्यूट टू भारत इकोनॉमी एंड हमारी ग्रोथ के लिए हमें कहीं विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है। सर, यू आर एन एक्टर जी, कश्मीर को कैसे देखते हैं? क्या पोटेंशियल आपको लगता है कि काफी जगह जन्नत है मेरे भाई। आज सुबह उठा मैं और सोशल मीडिया पे मैंने डाला कि ये कौन सी जगह है जो इतनी खूबसूरत लग सकती है। हर सवेरा ऐसा लगता है कि जैसे हम स्विट्जरलैंड जाते हैं तो इतनी खूबसूरती स्विट्जरलैंड में नहीं है जितनी यहाँ है। बाहर निकलते हैं तो इतनी खूबसूरती, हर जगह हर चीज खूबसूरत लगती है, हर पेड़ खूबसूरत लगता है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फिल्म पॉलिसी जो आ रही है और जिस बहुत ही प्रोडक्टिव वे में जिस तरह से इस वक्त प्रशासन काम कर रहा है, बहुत पॉजिटिव। क्योंकि अभी मैंने नई फिल्म पॉलिसी पढ़ी, एक बार वो फिल्म पॉलिसी आएगी तो मुझे लगता है कि कश्मीर में वही हिसाब हो जाएगा जब मेरे पिताजी काम करते थे, फिल्म्स करते थे। मतलब दिन की यहाँ पे 8-10 शूटिंग होती थी उस समय में, है ना। गुलमर्ग में एक ही जगह में जाते थे तो आपको लगता था कि 20 फिल्मों की शूटिंग हो रही, कोई साउथ की, कोई नॉर्थ की, सब जगह से फिल्में आती थी। तो आई थिंक वो हिसाब वापस आएगा और आप लोगों ने हमेशा हमारी फिल्मों को इतना प्यार दिया है, तो आई थिंक दोबारा से वो एक दौर चलेगा। ये एफडीआई की फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है जम्मू कश्मीर में, तो इससे कितना चेंज होगा जम्मू कश्मीर? आई थिंक प्रधानमंत्री जी का ये एक सपना रहा, उन्होंने खुद इस चीज को बहुत पुश किया। उन्होंने खुद जहां कहीं पर भी हैं स्टेज पर आ जाएं प्लीज। पुश करके, जैसे जब यूएई में गए थे तब भी उन्होंने बात की और आई थिंक उसी का एक ये आउटकम है कि ईमार जैसी इतनी बड़ी कंपनी, उन्होंने अपने ग्लोबल हेड को यहाँ भेजा है एक प्रोजेक्ट के लिए। मतलब एक इम्पोर्टेंस इसमें दर्शाती है कि उन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी कंपनी के ग्लोबल हेड हैं वो आएंगे इस मिशन के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधारण कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। ईमार तो इससे कई बड़े प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट ईमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडो यूएई रिलेशनशिप में पहला है।
कश्मीर के एक जो नई शुरुआत है उसमें पहला कदम है। अभी हमारे इतने सीनियर नेता हैं, कैलाश भाई विजयवर्गीय जी, ये भी आए हैं इसके ओपनिंग के लिए। तो ये दर्शाता है, हम भी आए हैं, ये दर्शाता है कि सब इसके पीछे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज सक्सेसफुली शुरू होती है तो फिर एक वेव आएगा और उस वेव में, इस लहर में सारे जो यहाँ का यूथ है, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है, यहाँ की इकोनॉमी है, वो सब राइज हो जाएगा। थैंक यू। तो बॉलीवुड स्टार विवेक ओबराय इस मौके पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो मेहमान नवाजी है उसकी उन्होंने जमकर तारीफ की और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कश्मीर में बहुत खूबसूरती है, जितनी तारीफ कश्मीर की जाए कम है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से एफडीआई यहां पर आ रहा है तो ऐसे में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि यहां के युवाओं में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बस उन्हें मौके की तलाश है और जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार भी मिलेंगे और युवाओं को मौके भी एक तरह से यहां पर मिलेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सैमपुरा की तस्वीरें हैं, श्रीनगर सैमपुरा की तस्वीरें, जहां पर आज सबसे बड़े मॉल का भूमि पूजन हो रहा है और इसमें मल्टीपर्पज टावर भी होगा। तो ये एक नई शुरुआत कही जा रही है, नए कश्मीर की एक नई शुरुआत और एक नई पहल कही जा रही है। 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर में विकास हो रहा है और इस विकास की ही कड़ी में अब एक और बड़ी पहल होने जा रही है। यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है श्रीनगर में। यूटी का यह सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा और अब से कुछ ही देर में एलजी मनोज सिन्हा इसकी भूमि पूजन भी बाकायदा करेंगे। हमारे सहयोगी शब्बीर लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शब्बीर, अभी हम बॉलीवुड स्टार विवेक ओबराय को सुन रहे थे, उन्होंने जम तारीफ की कश्मीर की, वहां की खूबसूरती की और खासतौर से उन्होंने कश्मीरी युवाओं की बात की कि टैलेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए और जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होगा तो युवाओं को बड़ा मौका मिलेगा। शब्बीर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है जिसका एलजी मनोज सिन्हा आपसे कुछ देर में ही भूमि पूजन करेंगे। एक प्रोग्राम होगा और इस प्रोग्राम में ही एलजी मनोज सिन्हा इसका भूमि पूजन करेंगे। 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, कश्मीर में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है और इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर अब यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। श्रीनगर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सैमपुरा की जगह पर यूटी का सबसे बड़ा मॉल बनने जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस मॉल में मल्टीपर्पज टावर भी होगा और इसके अलावा इस मॉल के बनने के बाद रोजगार भी पैदा होंगे और रोजगार जब बढ़ेगा तो जो लोकल यूथ हैं उन्हें भी इसका फायदा होगा, लोकल इकोनॉमी को इससे बड़ा फायदा होगा। तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए और खासतौर से कश्मीर वैली के लिए बहुत बड़ा दिन है, जहां पर श्रीनगर के पास सैमपुरा में ही भूमि पूजन होने जा रहा है और इसमें यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है।